हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में, जो कि रहेगा बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हम जानते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है। इंपोर्ट होता है बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू सेल लोकली, मतलब जो भी हम माल बाहर के देशों से मंगाते हैं अपनी कंट्रीज में और उन्हें लोकली सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम हो गया और गोल्ड हो गया, ये चीजें हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से और अपनी कंट्री में सेल करते हैं। दूसरा होता है एक्सपोर्टिंग, सेलिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स टू इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब मान लो गेहूं हो गए, चावल हो गए, स्पाइसेस हो गए और मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, लाइव एनिमल्स हो गए, ये सब चीजें हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक टेक्सटाइल्स एज वेल। तो इसे कहते हैं एक्सपोर्टिंग। जो कि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में माल बिकता है उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो हमारी कंट्री में 57 बिलियन डॉलर्स का है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है अभी इंडिया के लिए ग्लोबली सेल करने की। तो आज ही इस बारे में हम आगे भी जान लेते हैं कि एसेंशियल स्टेप्स क्या रहेंगे अपना एक बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो पहला है मार्केट रिसर्च। मार्केट को आप रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें कि किस चीज की मार्केट में इस टाइम पे डिमांड है। आपने अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप देखिए आपका कंपटीशन कौन है, कंपटीशन की क्वालिटी कैसी है और प्राइसिंग कैसी है। उसके बाद आप अपनी प्राइसिंग और क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, एक बिजनेस आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको अपने किस कंट्री में टारगेट कंट्रीज ढूंढनी पड़ेंगी आपके प्रोडक्ट के लिए, वहां पर आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और जो अपने फाइनेंसेस है वो क्लियरली आपको मैनेज करने पड़ेंगे। तीसरा, आपको सारे रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस एंड परमिट, लाइक जीएसटी हो गया आपका, आईईसी हो गया, आईईसी होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड, आरसीएमसी हो गया रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, और भी दो चार चीजें होती है जैसे आपको करंट बैंक अकाउंट चाहिए अपना आईईसी खुलवाने के लिए। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंट आपको मैनेज करने पड़ेंगे, आपको बनवाने पड़ेंगे एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। आपको अपनी नेटवर्क बिल्डिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना जो सप्लायर्स हैं, जो हमारी कंट्री में हमारे सप्लायर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनसे प्राइस लेने पड़ेंगे, उनसे कोटेशन लेने पड़ेंगे और उसके बिहाफ पे आप अपनी एक जो कैटलॉग है उसे मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको बायर्स ढूंढने पड़ेंगे टारगेटेड कंट्रीज में, वहां पर जाकर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना, उन्हें कैटलॉग देने हैं और अपना एक नेटवर्क उनसे बनाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। की चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अब जो चैलेंजेस आते हैं एक्सपोर्ट के बिजनेस में, इंपोर्ट के बिजनेस में, वो आते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के, कि आप कस्टम्स को अच्छे तरीके से समझें, उनके जो जो रिक्वायरमेंट है, ई वे बिल, शिपिंग बिल, पैकेजिंग लिस्ट, जो जो चीजें उन्हें चाहिए वो सब चीजें आपको प्रॉपर्ली टाइम पर करके दें। टैरिफ्स वगैरह का सब चीज का ध्यान रखें। ये सब चीजें आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस से बचा सकती हैं। दूसरी है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। आपको अपनी लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा मैनेज करनी पड़ेंगी, चाहे वो विद इन इंडिया हो या फिर जो आपके शिप के थ्रू या एयरवे के थ्रू आपकी जो बाहर जाता है माल, उसमें आपको वेयर हाउसिंग के भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपका कोई कोल्ड स्टोरेज का प्रोडक्ट है या फिर फ्रोजन प्रोडक्ट है तो आपको उन सब चीजों के लिए एक पूरा जो कंटेनर चाहिए होगा वो फ्रोजन या कोल्ड स्टोरेज वाला ही चाहिए होगा। करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क आ जाता है काफी कंट्रीज में। मान लीजिए आपने अपना माल भेजा और वो माल आपका गया 100 रुपए का, बट वहां पर जाते जाते बीच में ही 7 दिन लग गए और 7 दिन के अंदर अंदर ही आपकी करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस आ गई हैं, तो आपके जो पैसे गिरने का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको मल्टी करेंसी अकाउंट्स अपने खोलने पड़ेंगे और आप बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं, फॉरेक्स कार्ड्स और ये सब चीजें, करेंसी कन्वर्टर्स, जिनसे आप अपनी कन्वर्जन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग होता है आपका दोनों एंड पे, आपके सप्लायर्स के एंड पे भी और आपके बायर्स के एंड पे भी। अगर आप सप्लायर से टाइम टू टाइम माल लेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम पैसा देंगे तो आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, और जो बायर्स है उन्हें टाइम टू टाइम आप माल अच्छे सप्लाई करेंगे और अच्छी क्वालिटी का सप्लाई करेंगे, तब आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। तो ये आपको चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी। कस्टम ब्रोकर्स, जो CHA कस्टम हाउस एजेंट्स होते हैं, उनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिपेंड भी नहीं होना है और उनसे आपको अपना काम भी टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। प्रॉफिटेबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नीश, जिसे हम अपने देश में सामान मंगवा भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉफिटेबल नीश है जिसमें आप इस टाइम पे भी उतर सकते हैं और जो पहले टाइम से भी
बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती आई हैं जो लोग ऑलरेडी इंपोर्टर एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इंडिया से अभी सिर्फ 2% लोग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, मार्केट बहुत बड़ा है, अभी भी आप मार्केट में आ सकते हैं। तो हम चलते हैं, बात करते हैं टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स की। हाई डिमांड इन फैशन मार्केट्स वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड वाइड फैशन का मार्केट है वो बहुत ज्यादा अभी बढ़ा है, अभी उसमें बहुत ज्यादा डिमांड है और ये चीज ऐसी है इसकी मंथली और फ्रीक्वेंटली इसकी डिमांड आती रहती है। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सूट्स की, तो जयपुर एक बहुत बड़ा हब है जहां पे जाकर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सप्लायर्स को ढूंढ सकते हैं और ग्लोबली आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फूड्स एंड बेवरेजेस, स्पेशलिटी टीज, वाइन्स एंड ऑर्गेनिक फूड्स। जैसे कि हम स्पाइसेस की बात करते हैं तो गुजरात से बहुत ज्यादा स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं। हम टीज की बात करते हैं, आसाम से लेके केरला तक सब टीज, कॉफी और ये सब चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। तो आप इन सब चीजों प्रोडक्ट्स को अपना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करके और अपने सप्लायर्स को स्ट्रॉन्ग करके आप ग्लोबली सेल आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की, सोर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हब्स लाइक चाइना। अब हम एक्सपोर्ट की बात तो हमने कर ली, अब हम बात करते हैं इंपोर्ट क्या क्या कर सकते हैं। चाइना जो एक बहुत बड़ा हब है एक्सपोर्ट का, वहां पर आपको बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीजें स्ट्रॉन्ग मिलेंगी। अभी जैसे कि उनका एक फेयर ऑर्गेनाइज होने वाला है अक्टूबर के अंदर, कैंटन फेयर, वहां पर उनकी ऑलमोस्ट सारी ही लाइन के उनके मैन्युफैक्चरिंग हब्स आते हैं, वहां पर ट्रेड फेयर में उनको शो करते हैं अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग और मशीन्स को। तो आप वहां पर जा सकते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, हम भी आपको मौका देंगे बहुत जल्दी वहां पर जाने का और आपको सब चीजें दिखाएंगे कैसी कैसी मशीन्स वहां पर होती हैं और कैसे कैसे इक्विपमेंट्स और गैजेट्स आपको वहां पर मिल सकते हैं। तो वो भी आप चाइना से बहुत ही सस्ते रेट्स में, बहुत ही सस्ते प्राइस में आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर एक ग्लोबली अपनी ब्रांड बना सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स एंड फेयर ट्रेड, आप यूनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि मिर्जापुर की कालीन है और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, आप इन सब चीजों को, कश्मीर के शॉल्स हैं, आप इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सप्लायर से बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्हें बहुत ही ज्यादा हाई रेट्स पे 3x, 5x, 10x तक पर भी आप इन्हें सेल आउट कर सकते हैं ग्लोबली, क्योंकि इनकी डिमांड है और एक ही बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि आपके नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस क्या होने वाले हैं। स्टार्ट स्मॉल, फोकस ऑन अ नीश विद क्लियर डिमांड। छोटे से शुरुआत करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें और एक नीश प्रोडक्ट को पकड़ें और उसी में ही अपनी ग्लोबली एक ब्रांड बनाएं। लेवरेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यूज मार्केट प्लेसेस एंड एक्सपोर्ट डायरेक्टली। लेवरेज करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को। आज के टाइम पे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स और गूगल और यूट्यूब के थ्रू, और आप अपने मार्केट प्लेसेस पे अपने बायर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक लिंक्डइन, आपका एक्सपोर्टर्स इंडिया, ट्रेड फेयर.com, इन सब चीजों पर। कीप लर्निंग, स्टे अपडेटेड ऑन ट्रेड लॉज एंड मार्केट ट्रेंड्स। आप हमेशा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे। जैसे कि ट्रेड लॉस की हम बात करते हैं, यहाँ पर अभी हमारे पर टैरिफ्स लगे हुए हैं यूएसए की वजह से, तो हमारा जो ट्रेड है यूएसए के साथ अभी थोड़ा कम हो गया है। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि हमारा हुआ है यूके के साथ, तो हमारी उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। तो अभी हम हाई फ्रीक्वेंसी पे हम यूके के साथ ट्रेड कर सकते हैं और उससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। बिल्ड रिलेशनशिप्स, डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कनेक्शंस फॉर ग्रोथ। आप जब तक अपने रिश्ते नहीं बनाएंगे अपने बायर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका बायर्स का और सप्लायर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, आपकी एक इमेज क्लीन नहीं होगी पैसों के मामले में, क्वालिटी के मामले में, जब तक आपका इन फ्यूचर कुछ नहीं होने वाला। आपके एक ऑर्डर आ जाएगा, 2 ऑर्डर आ जाएंगे, पर उससे ज्यादा आपके ऑर्डर नहीं आ पाएंगे। तो आपको एक बिल्ड ट्रस्ट करके रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करके रखने पड़ेगा अपने बायर्स के साथ भी और सप्लायर्स के साथ भी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।